श्री राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखित प्रश्नोत्तर मणिमाला संग्रह का आज का प्रसंग है पाप पुण्य। महाराज जी से पूछा गया कि पाप पुण्य रूप कर्मों का संग्रह कहाँ होता है। महाराज जी उत्तर देते हैं कि अंतःकरण में होता है। जिससे बिजली कितनी खर्च हुई इसका पता मीटर से लग जाता है। कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय बिजली खर्च करे और कितना ही छिपकर बिजली खर्च करे, पर मीटर में सब अंकित हो जाता है। ऐसे ही पाप पुण्य को अंकित करने वाला विलक्षण मीटर अंतःकरण में है। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि क्या अपनी अथवा दूसरे की रक्षा के लिए दुष्ट व्यक्ति को मारने से पाप लगता है। महाराज जी उत्तर देते हैं कि यद्यपि यह कार्य क्षत्रिय का है, तथापि जब देश में अराजकता फैल जाए, राजा हमारी पुकार न सुने, हम न्यायपूर्वक चलते हों तो भी हम पर अन्यायपूर्वक आक्रमण होते हों, तो ऐसी स्थिति में चारों वर्णों का क्षात्र धर्म हो जाता है। अर्थात स्त्री, गाय, संपत्ति, प्राण आदि की रक्षा के लिए चारों वर्ण शस्त्र धारण कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य केवल अपनी तथा स्त्री आदि की रक्षा का ही होना चाहिए, दूसरे को मारने का नहीं। रक्षा करते हुए वह दुष्ट व्यक्ति मर भी जाए तो पाप नहीं लगता। उसके मरने से दुनिया का भी भला होगा और उसका भी भला होगा, क्योंकि वह और नए पाप करने से बच जाएगा। वास्तव में हिंसा भाव से होती है, क्रिया से नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रोगी का अंग काट देता है, सैनिक सीमा पर शत्रु को मार देता है, तो यह हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि डॉक्टर और सैनिक का भाव लोगों के हित का है। एक साधक ने प्रश्न किया कि क्या पुण्य कर्म करने से पाप कट जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पाप कर्म फौजदारी की तरह है और पुण्य कर्म दीवानी की तरह। दोनों का विभाग अलग अलग है। पापों का और पुण्य का अलग अलग संग्रह होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं। अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं, परंतु मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित कर्म करे तो उससे पाप कट सकते हैं। जैसे जुर्माना देकर मनुष्य कैद से छूट सकता है। एक साधक ने प्रश्न किया कि जब पाप पुण्य एक दूसरे से नहीं कटते तो फिर ऋषियों की तपस्या कैसे भंग हुई। महाराज जी कहते हैं कि तपस्या भंग नहीं होती, प्रत्युत उसमें बाधा लग जाती है। जितनी तपस्या हो गई वह नष्ट नहीं होती, खुद विचलित होने से ही तपस्या में बाधा लगती है। खुद विचलित न हो तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि वर्तमान में उग्र पाप और उग्र पुण्य का फल तत्काल देखने में नहीं आता, इसमें क्या कारण है। महाराज जी कहते हैं कि इसमें कलयुग कारण है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। हाँ, जमा होते होते बाद में इसका भयंकर फल अवश्य मिलता है, जैसे फोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और पककर फूटता है। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा कि कुछ व्यक्तियों के किए पाप का फल पूरे समाज को क्यों भोगना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि एक इकाई है, अतः व्यक्ति के पाप या पुण्य का प्रभाव सृष्टि मात्र पर पड़ता है, परंतु उसके फल भोग में अंतर रहेगा ही। अर्थात पापात्मा पर जैसे ही आफत आएगी वैसी आफत पुण्यात्मा पर नहीं आएगी। पुण्यात्मा पुरुष भी पहले किए अपने पाप का ही फल भोगते हैं। कभी आफत आने पर वे बच भी जाते हैं। जैसे दुर्घटना होने पर एक ही गाड़ी में बैठे आदमियों में से कोई मर जाता है और कोई बच जाता है। जय जय श्री राधे।